जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किदा फैमिली। मैं आज आपके सामने पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय कथा 22 सुनाने जा रही हूँ। तो जैसे आप लोग जानते हैं, पुरुषोत्तम मास अधिक मास के मतलब ही ये होता है पुण्य, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लाख करोड़ों गुना जैसे बोलते हैं ना। अब अगर हम एक नदी में, गंगा जी में 1 करोड़ बार भी स्नान करते हैं ना, तो उसका 16वां भाग भी नहीं इस महीने का हो। तो सोचो कितना पुण्यदायी है ठाकुर जी का ये महीना। तो कोशिश करो चाहे कोई एक ही दिन ही ना आए। वैसे तो हमेशा नहाना चाहिए, लास्ट के 7 दिन ला सकते हो, 5 दिन नहा सकते हो और 3 दिन, कुछ भी आपको जो कंफर्ट रहता है उसमें नहाइए। नहीं तो एक दिन तो नहाना ही चाहिए, उससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो इस तरह से तो और इसमें जो जैसे निर्धन है उसको धन मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, भौतिक जो इच्छा होती है वो सब पूरी कर देते हैं ठाकुर जी हमारी इस समय। सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और सभी संकष्टों से मतलब हमारी रक्षा करते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो इसलिए ना ज़रूर से ज़रूर जो भी हो सकता है पुण्य कर्म कर सकते हो तो करो, जितना भी बटोर सकते हैं पुण्य कर्म बटोरना चाहिए हमें बिल्कुल। इस जो भी अब टाइम है हमारे पास, तो उसमें हमें ठाकुर जी की ब्लेसिंग के लिए हमें जो भी सेवा दे सकते हैं, दान जप आदि, अपने जप को बढ़ाना है हमें, भक्ति को, जिससे कि क्या होगा, ठाकुर जी की हमें ब्लेसिंग्स और मिलेंगी। तो बस हमें कृष्णा का साथ ही चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप आ जाती हैं। तो इस तरह से आप और अपने लोगों को भी बोलो और दूसरों को भी बताओ इसकी महिमा पुरुषोत्तम मास की, जिससे कि वो लोग भी चूके ना, मिस ना करें ये चीज़ें। चाहे एक ही दिन स्नान करे पर करे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठाकुर जी की सेवा तो उसमें करनी चाहिए पूरे महीने, श्री हरि की सेवा। तो शुरू करते हैं कथा गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा इस प्रकार है। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्रीमन नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि से मुनि से पूछा। बात लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं मुझसे कहे जानने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम से स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हीम, लोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नोन, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, अरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बैर, राजमांस आदि, राई और मादक पदार्थ, दाल का तेल, लाह से दूषित और भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गबन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। और देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जम्भेरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गो, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी से उत्पन्न नामक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल और अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचारी पृथ्वी में शयन, पत्रावाली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री अत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला है, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया है और काक पक्षी से देखा गया है। सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करें। कोड़ा, कंठकारिका, लट, जीरा, मूली, बेल, इंद्रिय, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ
जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। और हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृतपान करे, अथवा दुग्धपान करे, अथवा बिना मांगे को जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे। जिसमें व्रत भंग ना हो, विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का स्मरण करें और उस पुण्य को ब्रह्मा भी कभी कहने में असमर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं, संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। जो श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुष्वपन, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। और पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्ति के विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच नहीं रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वे पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये द्वाविंशोऽध्याय संपूर्ण हुआ। तो जिस तरह से आपने देखा, देखो ठाकुर जी की पूजा करने से इस महीने में जो भी हम छोटे छोटे नियम लेते हैं, कुछ तो लेने चाहिए ना, 1-2 नियम तो ऐसे लेने चाहिए, हमें करके करना ही है। बाकी पूरा व्रत नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, हमें ठाकुर जी की भक्ति मिलती है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो जितना हो सकता है जाप करें, और हो सके तो थोड़ा सा कपूर या किसी चीज़ में लेके तिल से हवन करते हैं, जो छोटा सा, या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या करके आहुति डालें तिल से। तिल में जैसे कुछ मीठा मिला के घी से दे पहले, फिर तिल से, और जो मीठा मिला रखा है चीनी या जो भी आप मिला सकते हैं मिश्री, उससे दें। सफ़ेद तिल हो तो वो भी मिला लें। तो इस तरह से डेली दे सकते हैं जो बाकी दिन बचे उसमें। और दान तो हम निकालते ही हैं। और हो सके तो तुलसी का, मैंने आपको कितनी बार बोला है, सूखी तुलसी होती है तो उसका दीप उसको संभाल के रखना चाहिए। ऐसे दिनों में अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आया जैसे कि कार्तिक आता है, उनमें हमें दीपदान देना चाहिए तुलसी का, तो बहुत अनंत गुना फल मिलता है उससे। तो इस तरह से अब जो दीपदान दे रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे तो वो नियम ले सकते हैं दीपदान देने का। जो दिन बचे उनमें दीपदान करें शाम के टाइम, तो क्योंकि या तो हमेशा अंधेरे में करते हैं, या सूर्यास्त से बात करते हैं, या सूर्य उदय से पहले करते हैं। जब भी सूर्योदय होता है ना उससे पहले करते हैं, क्योंकि अंधेरा रहता है। और शाम को भी सूर्यास्त की बात करते हैं जब अंधेरा रहता है। तो दोनों में से कभी भी आप नियम ले सकते हैं। तो इस तरह से दीपदान का भी नियम जरूर लें। किसी से भी अगर आपकी श्रद्धा है तो आप तो देखो, आपके पास सामर्थ्य है तो घी से लगाइए, नहीं है तो भगवान ये नहीं कह रहे मेरी पूजा मत करो। तो कई लोग ये नहीं ये सोच के कहते हैं हम पे घी भी नहीं है ऐसे कई लोग तो नहीं कर पाते। तो वो तेल का दीपक लगा के उस पर तिल डाल दें, तिल या तिल्ली का तेल लिया है तो इस तरह से सरसों के तेल में तिल डाल दीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो भी मान्य आता होगा। ठाकुर जी कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, पर दीपक तो जलाया ना आपने, पूजा तो करी। तो इस तरह से तो पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से दीपदान जरूर देना है हमें और अपने जाप को बढ़ाना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।